वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज की कंपनी लॉ की क्लास में हम बोरोइंग पावर्स पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स एंड चार्ज के बारे में हम पढ़ रहे हैं। कल की क्लास में हमने डिबेंचर्स क्या होते हैं और जो उनके काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिबेंचर्स क्या होते हैं, हमने वो पढ़ा था। आज की क्लास में हम डिबेंचर्स के काइंड्स पढ़ेंगे और डिफरेंस पढ़ेंगे, डिबेंचर्स और शेयर्स में क्या डिफरेंस होता है। काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स, देयर आर टोटल 10 काइंड्स ऑफ डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, अगर डिबेंचर होल्डर किसी व्यक्ति, डिबेंचर्स जो हैं वो किसी व्यक्ति के नाम से आपने उसको रजिस्टर कर रखा है और सर्टिफिकेट के ऊपर उस व्यक्ति का नाम लिखा है, तो वो डिबेंचर्स रजिस्टर्ड डिबेंचर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है बियरर्स डिबेंचर्स। बियरर्स डिबेंचर्स जो है वो अनरजिस्टर्ड डिबेंचर्स होते हैं। जिस व्यक्ति के हाथ में वो सर्टिफिकेट है, ये माना जाता है कि इंटरेस्ट उस व्यक्ति को दिया जाएगा। इट इज़ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और जिसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। थर्ड है मॉर्गेज एंड सिक्योर्ड डिबेंचर्स। डिबेंचर्स दैट आर इशूड बाय अ मॉर्गेज और चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी, जिसको हम बोलते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर्स। अगर हमने कोई सिक्योरिटी उसके अगेंस्ट रखी है असेट्स के रूप में, चार्ज पे या मॉर्गेज करके, तो वो सिक्योर्ड डिबेंचर्स हैं। नेक्स्ट आता है अनसिक्योर्ड और नेक्ड डिबेंचर्स। जस्ट ऊपर वाले का अगर हम अपोजिट कर देते हैं, अगर हमने कोई भी असेट्स उस या सिक्योरिटी के रूप में नहीं रखी है, तो उसको हम बोलते हैं अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। नेक्स्ट है रिडीमेबल डिबेंचर्स। डिबेंचर्स दैट आर रिडीमेबल इन आइदर और द फॉलोइंग टाइम्स आर सेड टू बी रिडीमेबल डिबेंचर्स। जिसको आप समय पे आप उसका रिडीम करोगे, उसको हम बोलते हैं रिडीमेबल डिबेंचर्स। ये है, इनकी फिक्स डेट होती है, या फिर एक्सपायरी ऑफ सर्टन टाइम हो जाएगा, या फिर फिक्स डेट ऑफ अ सर्टन नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, कि भाई आप 5 ईयर्स बाद इतना हम 50% कर देंगे, 8 ईयर्स पे इतना कर देंगे। अगर ऐसा कुछ है तो वो रिडीमेबल डिबेंचर्स हैं। नेक्स्ट है इरिडीमेबल। ऊपर वाले का अगर हम जो रिडीमेबल डिबेंचर्स का जस्ट अपोजिट अगर हम समझें, तो वो है इरिडीमेबल डिबेंचर्स। लेकिन ऐसे जो डिबेंचर्स हैं वो कंपनी की जब वाइंडिंग अप होगी तब तो आपको उनको रिडीम करना ही पड़ेगा। अगर टाइम नहीं मेंशन होता है, ठीक है, तो हम उनको बोलते हैं इरिडीमेबल डिबेंचर्स। नेक्स्ट आते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जिसको आप इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दोगे, आइदर पार्टली और फुल्ली कन्वर्टेबल अगर वो हो जाते हैं, उनको आपने ऐसा ऑप्शन दिया था इशू के टाइम। नेक्स्ट है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। डिबेंचर्स विच आर नॉट कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स आर कॉल्ड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। नेक्स्ट आता है फर्स्ट डिबेंचर्स। डिबेंचर्स विच आर रिडीम्ड इन प्रायोरिटी टू अदर डिबेंचर्स। ये डिबेंचर्स वो होते हैं जो कि कंपनी पहली बार इशू करती है, उन डिबेंचर्स को हम बोलते हैं उन्हें फर्स्ट डिबेंचर्स। अब ये जो है, ये इनको फर्स्ट डिबेंचर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो डिबेंचर्स हैं ये सबसे पहले इनको प्रायोरिटी में रिडीम किया जाता है। नेक्स्ट है सेकंड डिबेंचर्स। सेकंड डिबेंचर्स वो सारे डिबेंचर्स हैं जो फर्स्ट डिबेंचर्स के बाद आते हैं। तो फर्स्ट डिबेंचर्स के बाद जिनका नंबर आएगा उन डिबेंचर्स को हम सेकंड डिबेंचर्स कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं कि इन दोनों में शेयर्स एंड डिबेंचर्स में क्या डिफरेंस होता है। होप दिस स्लाइड इज़ क्लियर। सबसे पहले हम बात करते हैं शेयर इज़ अ शेयर इन अ शेयर कैपिटल। आपको पता है अंश क्या होता है? अंश जो है, अंश पूंजी का एक भाग है, और डिबेंचर्स जो होते हैं वो हमने किसी से ऋण लिया है उसका प्रतीक है। नेक्स्ट है जो नेचर की बात करें तो शेयर इज़ अ पार्ट ऑफ कैपिटल, वो हमारी पूंजी का एक हिस्सा होता है, लेकिन डिबेंचर्स हमारे लोन का एक हिस्सा होता है, बोरोड फंड जो हमने लिया है। नेक्स्ट है एसेंशियल्स। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एसेंशियल है कंपनी का शेयर्स इशू करना, एक्सेप्ट बाय कंपनीज फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट, कॉमर्स और रिलीजन के प्रमोशन के लिए अगर कंपनी उनको छोड़कर सभी के लिए ज़रूरी है कि वो शेयर्स इशू करें। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सब लोग डिबेंचर्स इशू
करें। नेक्स्ट है मेंबरशिप। द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर इज़ अ मेंबर ऑफ अ कंपनी, लेकिन अ रजिस्टर्ड डिबेंचर होल्डर कभी भी मेंबर नहीं होता है। आगे अगर हम बात करें, डिविडेंड्स आर पेड ओनली आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी हैज़ बीन पेड। जो डिविडेंड जो होगा वो कब मिलेगा शेयर्स पर, जब हम डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट पे कर चुके होंगे। लेकिन अगर हम डिबेंचर्स की बात करें तो उन्हें जो इंटरेस्ट मिलता है वो शेयर्स के वो डिविडेंड मिलने से पहले मिलता है। नेक्स्ट, द पेमेंट ऑफ डिविडेंड डिपेंड्स ऑन द प्रॉफिट। डिविडेंड कितना दिया जाएगा वो प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम डिबेंचर्स की बात करें तो उनको इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा, ये वो फिक्स अमाउंट होता है। इट इज़ पेबल इवन इफ द कंपनी इज़ एट लॉस। अगर लॉस है तो भी उनको जो भी इंटरेस्ट पे हमने पैसा लिया है वो दिया जाएगा। नेक्स्ट है, शेयर्स डू नॉट कैरी एनी चार्ज ऑन असेट। शेयर के ऊपर कभी भी असेट्स को चार्ज या प्रभार के रूप में नहीं रखा जाता है, लेकिन डिबेंचर्स में ये किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, 8th पॉइंट, फिक्स्ड इनकम। शेयर होल्डर्स इनकम इज़ नॉट फिक्स्ड। जैसा मैंने अभी आपको बताया, शेयर होल्डर की कोई इनकम फिक्स नहीं होती इक्विटी की अगर हम बात करें, लेकिन डिबेंचर्स होल्डर की जो है उनकी इनकम फिक्स्ड होती है क्योंकि उनकी इंटरेस्ट रेट फिक्स होती है। नेक्स्ट, आगे अगर हम बात करें, शेयर होल्डर्स आर एट द ग्रेट रिस्क। शेयर होल्डर बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं बिजनेस को रन करने का, उनको लॉस भी हो सकता है। लेकिन डिबेंचर होल्डर्स आर रिलेटिवली सेफ, क्योंकि ये एक तरीके का लोन है। सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर्स आर एटमोस्ट एट नो रिस्क। लेकिन अगर हमने सिक्योर डिबेंचर होल्डर्स को डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं तो उनके पास सिक्योरिटी असेट्स के रूप में होती है, इसलिए बहुत कम उनको रिस्क होता है। Shareholders are repaid their money if anything remains after paying all the debts. Shareholders को उनका मनी दिया जाएगा जब सारी डेब्ट्स को पेमेंट कर दिया जाएगा। लेकिन डिबेंचर होल्डर्स को गेट प्रायोरिटी इन रीपेमेंट अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू। लेकिन उनको प्रायोरिटी मिलती है पहले रीपेमेंट की, जो भी टर्म्स ऑफ इशू उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करें, शेयर होल्डर्स में गेट बोनस शेयर्स। जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हें बोनस शेयर्स मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी डिबेंचर होल्डर के लिए कोई बोनस डिबेंचर्स का प्रोविज़न नहीं होता है। नेक्स्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर इज़ मोर स्टेबल इन केस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। जो कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है कंपनी का, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। लेकिन कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो डिबेंचर्स की वजह से क्या किया जा सकता है, फ्लक्चुएट हो सकता है अगर डिबेंचर्स जो हैं वो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ ऑन डेब्ट इक्विटी रेशियो। जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। शेयर्स में गिव फेवरेबल डेब्ट इक्विटी रेशियो। जो शेयर्स हैं वो एक फेवरेबल डेब्ट इक्विटी रेशियो देते हैं, लेकिन जो डिबेंचर्स जो हैं वो इसको बढ़ा सकते हैं। डेब्ट और इक्विटी का जो प्रपोर्शन है उसको बढ़ा सकते हैं। लास्ट पॉइंट आता है हमारा वोटिंग राइट। इक्विटी शेयर्स कैरी वोटिंग राइट। इक्विटी शेयर्स जो हैं वो वोटिंग राइट्स रखते हैं, लेकिन अभी मैंने आपको बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स में, जो डिबेंचर्स होल्डर होते हैं उन्हें कभी भी कंपनी के वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं। आई होप कि ये जितने भी 14 पॉइंट्स हैं वो आपको क्लियर हैं। अगर इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग डिफरेंस बिटवीन काइंड्स ऑफ शेयर्स तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। अब आज का आपका असाइनमेंट है एक्सप्लेन द काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स। जो अभी हमने पढ़े थे 10 काइंड्स, और उसके बाद आता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। अगेन अगर आपको इससे रिलेटेड, आज की क्लास से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। लेकिन उससे आई एक्सपेक्ट कि आप उससे पहले इस टॉपिक को अच्छे से अपनी किताब में डिटेल स्टडी करेंगे। हमारी नेक्स्ट क्लास में हम प्रोविजंस रिगार्डिंग इशू ऑफ डिबेंचर्स क्या होते हैं, देयर आर 8 प्रोविजंस की कौन कौन से चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, प्रावधान हमें ध्यान में रखने हैं डिबेंचर्स इशू करने से पहले, तो वो हम पढ़ेंगे। उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे रेमेडीज़ ऑफ डिबेंचर होल्डर्स,
एंड एक्सेप्टेंस ऑफ फिर उसके बाद हम डिपॉजिट्स क्या होते हैं और जमा किसको बोलते हैं, जमाएं किसको बोलते हैं, वो स्टडी करेंगे। तब तक अगर आप ये टॉपिक पढ़ते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।